एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू माय चैनल मोनिक ब्लॉग्स। और अभी मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है धारे से, क्योंकि घर पे थोड़ा पानी की कमी है, तो मैंने सोचा धारे पे कपड़े धो के आ जाती हूँ। और मैंने नाश्ता भी कर दिया है, नहा धो गई हूँ मैं ढंग से मतलब नहा धोने के बाद मैंने नाश्ता किया, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला धारे पे जाके ही धोने पड़ेंगे बर्तन कपड़े, इसलिए मैं वैसे ही आ गई। मतलब नाश्ता पहले कर दिया, नहीं तो और दिन में पहले कपड़े सुखाने को डालती हूँ, फिर जाके नाश्ता करती हूँ। अरे पानी आ रहा है, ये गीला होता जा रहा पानी। तो ये रहा धारा, और कपड़े धुल चुके हैं मेरे। और आज सूर्य देवता भी पधार चुके हैं। सूर्य देवता आ तो जा रहे हैं, पर दिन में तक पूरा मौसम ख़राब हो जा रहा है। तो यहाँ पे का कुछ ऐसा व्यू है, चारों तरफ संतरे माल्टे वगैरह के पेड़ हैं, और पूरा हरियाली से भरा हुआ, चिड़ियों की चहचहाहट के साथ। सुनिए आप भी चिड़ियों की आवाज़। जंगल में जाके बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिलती है चिड़ियाओं की। तो कपड़े भी हल्के हल्के, थोड़ा पानी निकल गया इनका, अब इनको ले जाते हैं घर की तरफ सुखाने के लिए, डालते हैं। अब मिलती हूँ मैं सीधा आपको घर में ही देखती हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए धोने के लिए। तब तक फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन पे भी चार्ज नहीं है। तो मैं पहले काम धाम निपटा देती हूँ। और दाल भी रख दी है मैंने दिन के लिए घर की, मतलब मिक्स दाल है, क्या है उसमें, राजमा है, और बाकी दालों के मेरे को उतना नाम याद नहीं आ रहे, एक तो और है, और बाकी पता नहीं क्या है। तो थक गई बहुत ज़्यादा मैं अभी। तो अब थोड़ा देर फ़ोन चार्ज पे लगाती हूँ और काम निपटाती हूँ फटाक से, फिर आपसे मिलती हूँ। धोती हूँ ये वाले बर्तन, आधे बर्तन तो धो दिए थे मैंने, ग्लास वगैरह। तो अब फटाफट से इनको भी धुलती हूँ। तो अभी लंच भी हो चुका है, दिन के बज चुके हैं तो बर्तन मैंने धुल दिए हैं। अब पोछा मारने के लिए पोछे का कपड़ा लेने आई थी मैं। और धूप बहुत खतरनाक वाली लगी हुई है।
तो आगे से तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं, क्योंकि मैंने दिन में क्या बोलते हैं सुबह अपना बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर उसके बाद मैं छत में जो कल के जो परसों के जो थे वो सूख गए थे तो उनको पाँव से वो किया, उसकी वजह से मेरे पाँव में रैशेज भी पड़ चुके हैं। इस साइड पूरा ऐसा दर्द हो रहा है, लाल लाल हल्के हल्के छोटे छोटे दाने भी हो रखे। और उसके बाद इतनी थक गई थी मैं कि हालत ही ख़राब हो गई मेरी। और फिर उसके बाद लंच वगैरह, दाल तो आज इन्होंने ही बनाई, तो दाल बनाने के बाद फिर खाना पीना खाया। फिर उसके बाद अभी शाम को फिर थोड़ा देर रेस्ट किया, उसके बाद दोबारा उसको मांडा जौ को, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले उसको उड़ाया, मतलब जो उसका कूड़ा वगैरह था वो सब उधर उड़ाया, और जो जौ के बीज थे वो सब साइड रख दिए एक कट्टे में पैक करके। और अभी जस्ट मैं आ रही हूँ किचन में, तो आटा गूंदने लग गई हूँ मैं, और मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही है। तो अभी ये भी आएंगे थोड़ी देर में, फिर मिलाते हैं आपको। तो जैसे मैं आपको लास्ट व्लॉग में बता रही थी कि आजकल जौ की लवाई हो रही है, तो ये जौ है, और लास्ट इससे पहले भी मैंने इसको पाँव से मांडा था 2 बार, और अभी रह रखे हैं तो इनको भी मान लेती हूँ ऐसे करके, क्योंकि कूटने में भी वैसे ही होता है, इसके बीज ही निकालने हैं, तो जैसे पाँव से निकल जा रहे हैं तो फटाफट से मैं इसका काम करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मैंने मान दिया है, जो मतलब थोड़ा कच्चे हो रखे वो तो नहीं हो रहे, पर जो पूरे पक रखे हैं, सूख रखे ढंग से, तो एकदम चूरे हो जा रहे हैं। और जूतों से परसों मैंने मांडे तो उससे मेरे पाँव में रैशेज पड़ चुके हैं, चढ़ गए थे, तो इसलिए आज मैंने पापा जी की चप्पल पहन रखे हैं, क्योंकि जूते पहन के भी दर्द कर रहे हैं वो मारने में। फटाफट से अब इसको और मार लेती हूँ, और बार बार ये कॉल करे जा रहे हैं मेरे को। तो अभी मैं थोड़ा दाल चावल चढ़ाने आई, तो साथ में मैंने चढ़ा दी यहाँ पे दाल में तो आधी सीटी आ चुकी है, और यहाँ पे चावल भी रख दिए हैं। तो जब तक मैं फिर से उसको मारती हूँ तब तक दोनों में ठीक ठाक सीटी आ जाएगी, फिर दाल फ्राई करने के लिए हो जाती है और चावल बन जाएंगे। और टाइम हो गया है 12:30। तो जितना होता है उतना मानती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे कंटिन्यू। तो अभी शाम के टाइम पे आई हूँ मैं किचन गार्डन की तरफ, थोड़ा सा जौ भी रह रखा था, उसको भी ले जाना था, और सासू जी लोग घास लेके चले गए, और बहुत टाइम से यहाँ पे पानी नहीं डाला था क्यारियों में, तो मैं पानी डालने भी आ रखी हूँ। और थोड़े थोड़े हमारे भिंडी के पौधे भी अब ऊपर आने लग गए हैं, पता नहीं बाकी बीज ख़राब हैं क्या है,
आ ही नहीं रहे बाकी ऊपर। अब बाकी ऊपर कुछ ऊपर आ गए, कुछ वैसे ही रह रखे हैं। और इधर बीन्स भी हो ही रखी है, पर बंदरों का आतंक फैला हुआ है। बंदरों ने जितने लहसुन थे, लहसुन हमारे उजाड़ दिए हैं। और मैं आ रखी हूँ यहाँ पे पानी डालने के लिए। और मौसम का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बहुत टाइम से खेत सूख गया था, तो मैंने सोचा पानी डाल ही देती हूँ। तो अब मैं फटाफट पानी डालती हूँ, फिर निकलते हैं घर की तरफ को। घर में भी डिनर वगैरह बनाने की भी तैयारी करनी है। फिर मिलती हूँ आपको सीधा आप घर पे ही। या तो इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, देखते हैं क्या क्या होता है आगे। तो कंटिन्यू रखूँगी ब्लॉग, नहीं तो इस ब्लॉग को इतना ही रखेंगे।